लगता है कि शायद जब कन्यादान होगा, oh my god, so that would be I think I'll cry. वो जब मोमेंट आता है ना कि जब माँ बाप देते हैं लड़की को, I think that is, anyways, let's not talk about it. और 25 नवंबर मैं करना इसलिए भी चाहती थी क्योंकि उस दिन राम जी और सीता जी की शादी हुई है और उस दिन मंगलवार का दिन है, राइट? और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा डेट पंडित जी ने निकाला है कि विंध्या जी की शादी तो इसी दिन होनी चाहिए. आई हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल कि वो बंद नहीं यार तुम दूर रहो, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं करना, और मैं ये वो ये अखबार में निकली थी खबर और मेरी कुछ फ्रेंड्स तो कहती मेरे हाथ से चाय गिर गई. मैंने उठाया पेपर और उस पर खोलते ही इतनी बड़ी न्यूज़ और हम ये सोच रहे हैं कि यार ये हुआ कब. इफ़ आई टॉक अबाउट फिल्म, मेरी जब शादी होगी, शादी के बाद मेरा हनीमून होगा और उसके बाद मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी. तो वो भी प्लान नहीं था कुछ. यू गेटिंग रोकाफाइड मिस तिवारी. मैंने कहा व्हाट, तो ऐसा था. और मतलब मेरी रोका में भी मैंने ऐसे कुर्ती और ऐसे बेकार सा कुछ पहना हुआ है. Hey guys, hi, this is me Vindhya Tiwari and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैंने सुना था कि प्यार में लोग किताबें लिखते हैं और अब मुझे समझ में भी आ गया है कि लोग ना प्यार में एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. जैसे कि हमारे आशीष ने हमारे विंध्या के लिए एक वेबसाइट बना दिया है. हेलो हाय नमस्ते, दिस इज ऐश्वर्या नायर फ्रॉम इंडिया फोरम्स एंड टुडे जॉइनिंग मी इन कॉन्वर्जेशन इज विंध्या तिवारी हु इज ऑल सेट टू मैरी आशीष इन जस्ट 5 days. Oh yes, oh my god, when you say this मुझे गूज़बम्स आ गए. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई. Thank you. I want to ask you, rather than asking how are you, I want to ask you, are you counting the days? Are you nervous? कि अभी तक हिट ही नहीं हुआ है ये चीज़. एक्चुअली पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी पीस पर क्यों मुझे नहीं पता. बट बटरफ्लाइज बहुत है. कुछ कुछ तो होता रहता है मुझे. मैं हमेशा आशीष को बोलती कि यार मुझे क्या हो रहा है ये पिछले 1 महीने से, जब से 1 नवंबर शुरू हुआ है तो एक्साइटमेंट बहुत हो रही है अंदर, लेकिन somehow honestly मैं बहुत पीस पे हूँ. आई थिंक मे बी इज़ बिकॉज I know that Ashish and his family and everybody, they love me so much that वो कुछ nervousness नहीं है जी. एक ease सा है कि मुझे लगता है कि this is the time and then time has come and I'm just ready to receive love and give love. So my heart is at peace, honestly. And that's what really matters. Yeah. So I read about your love story and Gen Z के language में कहूँ तो आशीष is a green flag. मतलब you blocked him on Instagram. Yeah. And he found a way to message you Facebook के through. Yeah. Right? Yeah. And proving कि if he wants, he will definitely. Oh yes. लोग कहते हैं कि men when they are in love they move mountains. Yeah. It is true. In this case I think I have done everything possible कि वो बंद नहीं यार तुम दूर रहो, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं करना, और मैं ये वो. So I did. मैं तो सिर्फ अपने काम में ही फोकस रहती थी और वो हमेशा मुझे यही कहता है कि तुम जो कर रही हो ये करती रहो and the best people and the best things will happen to you. Yeah. Because you are innocently following a path and people who will genuinely care and love you, they will be there. Right? And that's how it should be. Yes. तो आशीष के भी केस में सेम चीज़ जो आपने बोली, that happened and I think that's the magic I always wanted in life. जी यार, अभी के ज़माने में ना every bride has this Pinterest mood board. Oh yeah. Oh my God, yes. अगर नहीं बनाया भी हो तो दिमाग में तो होता ही है. Yeah. आपने बनाया ऐसा कुछ? So there are so many groups जो कि आशीष की बहन प्रियंका दीदी वो काफ़ी इनिशिएटिव लेती है, राइट? जबकि वो बहुत बिजी हैं, वो न्यूयॉर्क में गोल्डमैन सैक्स में काम करती हैं. तो आशीष मुझे ये कहता है कि मेरी बहन के पास कभी इतना टाइम नहीं था लाइफ में, बट आई डोंट नो हाउ शी इज़ मेकिंग दिस ग्रुप. शी इज़ टेलिंग मी विंध्या ये करेगी, विंध्या वो करेगी, कम ऑन विंध्या गिव मी अ सजेशन. कई बार दीदी ऑफिस में होती हैं एंड शी इज़ सो मच ऑफ मीटिंग्स हैपनिंग दिस एंड दैट. इन द मिडल ऑफ दैट शी इज़ लाइक वीडियो कॉल पे, हाँ दिस आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी गुड एंड एवरीबडी इज इन शॉक कि प्रियंका दीदी के पास इतना टाइम विंध्या के लिए क्यों है. सो या शी इज़ वेरी स्वीट एंड आई थिंक शी इज़ द वन हु इज़ अपडेटिंग मी फॉर एवरीथिंग.
कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बिकॉज मेरी कोई भाई बहन नहीं है, जनरली मेरे मम्मी पापा हैं, तो मैं भी जितना हो सकता है वो कर रही हूँ। कोशिश पूरी है कि मॉडर्न ब्राइड एंड द क्यूटेस्ट ब्राइड एवर वाला एक फील आए, कुछ अलग लगे लोगों को। अभी तो सबसे पहला एक छोटा सा संगीत हुआ था बनारस में, तो एक आजकल लोटस फ्लावर को पर्ल में वो करके यू नो इट्स इन फैशन, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो मुझे वो बनारस में जो लोगों ने मेरा मेकअप और हेयर किया था, दे वर वेरी एंथुसियास्टिक, लाइक मैम हम लोटस फ्लावर लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक एवरीबडी इज सो एक्साइटेड कि मुझे उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एवरीबडी इज कमिंग अप विद सो मेनी ऑप्शंस कि ये करेंगे वो करेंगे, लाइक वेरी गुड, एवरीबडी इज सो यू नो एंथुसियास्टिक कि मुझे काफ़ी हेल्प हो रही है एक्चुअली। लोग मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, दैट इज गुड। When you announced your wedding, तो क्या मैसेजेस आए, क्या रिएक्शन रहा आपके फैंस से? ओके, सब शॉक में थे। हाँ, सबका ये शौक था कि एक्सक्यूज मी, लाइक यू आर गेटिंग मैरिड राइट? आई सेड या आई एम गेटिंग मैरिड, बिकॉज ये अखबार में निकली थी खबर, और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कहती मेरे हाथ से चाय गिर गई। मैंने उठाया पेपर और उस पर खोलते ही इतनी बड़ी न्यूज़, और हम ये सोच रहे हैं कि यार ये हुआ कब? क्योंकि मैं जल्दी कोई बात ऐसे ना वो नहीं कर पाती। मैं मतलब आई एम क्वाइट ओपन अबाउट थिंग्स, तो मैं बता देती हूँ नॉर्मली कि हाँ मैं ये डेट कर रही हूँ, इसको अभी देखो क्या होता है। और मेरे पूरे खानदान को पता होता है कि ही इज़ द गाय, विंध्या भी इसके बारे में सोच रही है। सो एवरी माई दादी ऑल्सो नोज एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ। सो ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं पता चला? तो वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि आशीष भी नहीं चाहते थे, और मुझे भी ये लगा कि थोड़ा वो नज़र वाली चीज़ इट्स फॉर रियल राइट। तो हम लोगों ने इसको एकदम 3 जुलाई से स्पेशली, और अब तक का जो सफ़र था वो ये था, मैं अपने दोस्तों से मिलती थी, उनका कॉल आता था, और मैं एकदम होने वाली होती थी कि यार मैं बता दूँ क्या इसको, फिर बोलती थी नहीं यार नहीं बताती हूँ। यू नो दैट्स वेरी डिफिकल्ट ना? वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक उसी का मुझे जो रिएक्शन मिल रहा है ना लोगों का, माई फ्रेंड्स आर स्क्रीमिंग, दे आर लाइक कॉलिंग मी एंड दे आर लाइक कि ओ माई गॉड आई एम कमिंग टू योर वेडिंग, ओके तू इन्वाइट कर नहीं कर, मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ। सो एवरीबडी इज शोइंग सो मच लव विथ सो मच ऑफ शॉक है, बट क्यूट शॉक है, यू नो। सो वो रिएक्शन इज जस्ट वर्थ, जिसको भी पता चला है लाइक ओ माय गॉड, इवन माय वॉचमैन इज लाइक मैम आप शादी कर रही हैं? मैंने कहा ट्रू। सो या शादी मतलब बहुत सारे रिचुअल्स, व्हाट्स द वन रिचुअल दैट यू आर मोस्ट इमोशनल अबाउट, एंड व्हाट्स द वन रिचुअल यू आर एक्साइटेड अबाउट? Okay, when you talk about it, I have thought about this a lot of time. I'm a very emotional person. मुझे लगता है कि शायद जब कन्यादान होगा, oh my god, so that would be I think I will cry. So that will be a little emotional. And the one you are excited about? Excited? Oh, I think I can already see tears. Oh yeah. Whenever like I am very attached with my parents, right? Yeah, I know. So I just feel that वो जब मोमेंट आता है ना कि जब माँ बाप देते हैं लड़की को, आई थिंक दैट इज एनीवेज लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। या सो हाँ वो एक है एक्साइटेड। हाँ मैं एक्साइटेड हूँ मेरी हल्दी को लेकर जी, क्योंकि उसमें सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेरी जितनी भी फैमिली है, आशीष की फैमिली, हमारी फैमिली, सब लोगों ने येलो कलर पहना है, येलो का कॉम्बिनेशन है, और हर वक्त सब कोई ना कोई मुझे कॉल करता है, ये देखो ये वाला येलो चलेगा, ये वाला कोई भी येलो बस पहनना है यार। सो एवरीबडी इज पुटिंग सो मच एफर्ट, क्योंकि यू नो मौसी जी हो, मौसा जी हो, एंड चाहे वो फूफा जी हो, मेरे बड़े वाले फूफा जी, छोटी वाली बुआ, बड़ी वाली बुआ, और सबकी यू नो दे ऑल आर लाइक एल्डर राइट, एंड दे ऑल आर शोइंग सो मच इंटरेस्ट कि वो शॉपिंग करते हैं तो मुझे बताते हैं कि देखो ये वाला ये चलेगा ना। सो येस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट हल्दी जी, क्योंकि हमने उसमें कुछ अलग कॉम्बिनेशन सोचा है, और फिर ओवरऑल संगीत में भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं और मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है। तो मेरी मम्मी भी शायद कुछ
कर रही हैं और मेरी मदर इन लॉ भी कुछ प्लान कर रही हैं, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस शादी की यार यही खासियत है, पूरा वो वेडिंग प्रिपरेशन एंड ऑल। आई थिंक शादी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो उनकी फैमिली होती है, जो ग्रूम की फैमिली होती है और जो ब्राइड, हम सब मिलकर एक चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो है हमारे साथ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सबकी एक ब्लेसिंग होती है कि आप दोनों साथ आओ और ज़िंदगी में और अच्छा करो। तो जो कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद जब आपको लगता है तो आप ज़िंदगी में और राइज करते हो, और वही हमारा मेरा और आशीष का मोटिव यही है लाइफ में कि हम सबका आशीर्वाद लें और लाइफ में अभी तक हमने अच्छा ही किया है और आगे और भी ज़्यादा राइज एंड शाइन करें। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर वेडिंग, ऑफ एनी वेडिंग आई गेस। सबको यही लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा और आप और भी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि विंध्या की बर्थडे भी आ रहा है ऑन 22 नवंबर, परसों ही है। टेल मी कि व्हाट इज विंध्या विशिंग फॉर दिस ईयर? देखो, मैं ना हमेशा मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं बॉम्बे जाके एक्टर बनूं, ठीक है। वो ख्वाहिश पूरी हो गई है ना। वो बहुत पहले ही भगवान ने मुझे एक एक्सेप्टेंस होता है एक इंडस्ट्री में, लोगों ने मुझे मुझे एक्नॉलेजमेंट लोगों ने मेरे किरदारों से मुझे दी है और मुझे एक रिकग्निशन मिला है। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं। मैं खुद अपनी जर्नी को लेकर काफ़ी प्राउड फील करती हूँ और मुझे लगता है कि आई ऑलवेज़ फील लाइक दैट आई एम अ न्यू कमर। मुझे सीखना है, मुझे और करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो ऐसी कोई चाहत नहीं रहती। मेरे अंदर, मुझे अपने अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, तो मुझे लगता है मेरे अंदर पेशेंस बहुत है जी, ठहराव बहुत है और मुझे जल्दी नहीं रहती किसी चीज़ की। मुझे लगता है जब वक्त होगा, मेरा प्रारब्ध होगा, मुझे अपना काम करते रहना है पॉजिटिविटी के साथ, और जब प्रारब्ध होगा, जब मुझे मिलना होगा, वो मुझे मिल जाएगा। और जो चीज़ मेरी नहीं है वो मुझे चाहिए भी नहीं लाइफ में। तो वो जब आप इतनी ज़्यादा सॉर्टेड होते हो तो फिर आपको किसी चीज़ की ऐसी कोई आउटवर्डली कोई चाहत नहीं होती। मुझे लगता है कि जो भी है सब बहुत अच्छा है, क्यूट है और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय। तो बस मैं वही करती हूँ। बाकी तो अपने आप ही चीज़ें हो जाती हैं और लोग मेरे पास आते हैं, प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। कई बार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती हूँ और मेरे पास बहुत अचानक से फिल्म साइन हो जाती है, अचानक से पैसे मिल जाते हैं। तो वो इनोसेंस जो है ना, आई थिंक वो आपको बहुत खुशियाँ देता है, क्योंकि हर इंसान के लिए खुशियाँ अलग अलग होती हैं, इसका मेजर नहीं कर सकते आप। तो मुझे ये चीज़ खुशी देती है कि मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ लेकिन चीज़ें मैजिकल होती जा रही हैं, इन अ वेरी मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट मैजिक, मेरी लाइफ में हमेशा मैजिक होता है, क्योंकि शायद मैं वेट कर रही होती हूँ या शायद इंतज़ार कर रही होती हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, और मैं उसी तरीके से अपनी जीवन को जीती हूँ कि कुछ ना कुछ आज ये हो रहा है, राइट। आज हम नहीं पता था कि हम मिलने वाले, राइट। तो मैं अभी बनारस में थी, मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोगों से आज मिल लूँगी। फिर अभी कल क्या होने वाला है, कल की भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि कल भी हो सकता है कुछ और बढ़िया चीज़ हो जाए, एक फ़ोन कॉल आ जाए, कुछ और फिल्में साइन हो जाए। अब जैसे जब इफ़ आई टॉक अबाउट फिल्म, मेरी जब शादी होगी, शादी के बाद मेरा हनीमून होगा और उसके बाद मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो वो भी प्लान नहीं था कुछ। तो अब मेरे जो सर है डायरेक्टर, इज़ लाइक कि यार तूने बताया नहीं। और मैंने कहा सर, मैं उसी के हिसाब से अपनी वेडिंग प्लान कर ली कि मेरी वेडिंग के तुरंत बाद, हनीमून के बाद मैं सीधे शूटिंग शुरू कर दूँ। So yeah, it just happens अपने आप ही. If you believe in magic, I think magic happens to you. Yeah. Do you believe that birthdays falling, this wedding week are extra special or extra overwhelming? मुझे ऐसा लगता है हर बार मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा ही मनता है, कुछ ना कुछ प्लान नहीं होता और कुछ। अभी जैसे ये बर्थडे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर मेरी शादी होने वाली है। लाइक लिटरली 22 को मैं बॉम्बे में हूँ और 23 को मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट है जोधपुर की और मैं चली जाऊँगी। सो ये भी बहुत ही अमेजिंग है और आई डोंट नो हाउ, बट I think Hanuman ji and Shiv ji just does something very great to tell me that I'm there. Don't worry, baby, go for it.
क्योंकि आपका बर्थडे और शादी इतने आजू बाजू में है, Yeah. क्या आशीष के लिए कोई प्रेशर है कि यार 2 गिफ्ट देने पड़ेंगे, एक बर्थडे में और एक शादी ऑफ कोर्स मैं मम्मी को यही बोल रही थी, मैंने कहा वाओ दिस इज सो अमेजिंग, सोचा नहीं था बट अब मेरे बर्थडे के दिन वो क्या करेगा उसके लिए हर बार ऐसा रहेगा कि ओह माय गॉड बर्थडे इज कमिंग, एंड देन उसके बाद फिर मैरिज एनिवर्सरी होगी। Yeah. तो फिर वो देखो फिर ये तो काफी एक्साइटिंग होला फ्रॉम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, yeah. बेस्ट थिंग एवर, राइट? दोनों साथ में so that's going to be, I think every year we'll celebrate with great energy कि birthday भी है और फिर marriage anniversary भी है। Yeah. तो that's going to be exciting। जी शादी की बात करें तो ना अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं कि शादी इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स कपल के लिए सबसे ज़्यादा ब्राइड एंड ग्रूम, पर सबसे ज़्यादा खाने का, डेकोर का, गेस्ट का, ये सब स्पॉटलाइट बन जाता है। वो दिन एक्चुअली ब्राइड एंड ग्रूम के लिए बहुत बड़ा दिन रहता है। डू यू अग्री दैट कि हाँ नहीं, ऑफ कोर्स हमारे जो भी गेस्ट आए हम यही चाहते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस उनको मिले ना वो पूरी ज़िंदगी उनको याद रहे। हम यही चाहते हैं कि हमारे कोई भी मेहमान आए, जब हमारे घर पे भी कोई मेहमान आता है तो हम यही सोचते हैं कि उसको बेस्ट खिला दें, बेस्ट कर दें। दैट्स व्हाट मतलब हमारे नॉर्थ का तो यही कल्चर है कि घर पे कोई आया है तो मतलब उसको एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाए, ये भी खा लो वो भी खा लो, अरे ये क्यों नहीं खा रहे, ये भी खाओ, राइट? तो वही कोशिश हमारी है कि जोधपुर में मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और मैंने हाल फिलहाल अभी घेवर खाया था एक दिन, मैंने कहा यार ये घेवर तो इतना टेस्टी है, एकदम मेल्ट हो गया, राइट? इतना टेस्टी। और वहाँ पे कल्चर ऐसा है, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, कि वो लोग पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जैसे खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते, शुरुआत स्टार्टर्स मीठा। तो हमारी शादी में ऐसा है कि मीठा बहुत ज़्यादा रहने वाला है, वैरायटी बहुत, आई थिंक 8-10 मिठाइयाँ अलग वैरायटी की रहेंगी सारे मेहमानों के टू स्टार्ट विथ। फिर उसके बाद में काफ़ी लैविशली चीज़ें करें। जो मेरी मॉम इन लॉ है, शी इज़ अ ग्रेट कुक, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। हम लोग, मैं और मेरी मम्मी जब हम लोग गए थे जोधपुर तो आशीष की मम्मी ने खाना वाना खिलाया था और आई वॉज लाइक लिटरली, उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, लाइक शेफ़। तो मैंने कहा ये लेवल तो भाई मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती। सो इट्स यू नो आई वाज जस्ट टेलिंग दैट यू आर टू गुड, लाइक यू नो। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है और अब मेरी मॉम इन लॉ भी इतना अच्छा खाना बनाती है, तो बस खाने का टेंशन नहीं। एंड शी लव्स इट, राइट? तो मैंने कहा बहुत अच्छा। और आशीष भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, या ही इज़ गुड, लाइक ही इज़ अ ग्रेट 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 कुक। तो उसने कुछ बना के भी मुझे खिलाया हुआ है, तो एग्जैक्टली। तो वो ऑडिशनिंग उसकी हो गई है कि हाँ ठीक है लड़का अच्छा है, खाना अच्छा बना लेता है। तो हाँ मतलब शादी में इसीलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि खाना बहुत ही अच्छा हो और सबको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले 23rd, 24th, 25th कि लोग कभी भूल ना पाए। इतना प्यार, इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी गैदरिंग, तो ये कभी कोई भूल ना पाए। दैट इज़ वॉट वी आर थिंकिंग। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू। जब मेरी शादी का चल रहा था कि भाई होटल कौन सा होगा, कहाँ होगी शादी, तो फिर ये हुआ किसी तरह से कि बनारस से नहीं, हम लोग जोधपुर से ही करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स जोधपुर में, मतलब हमारे बनारस में रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जाने वाले लोग हैं पर रिलेटिव्स बेसिकली शादी में आप रिलेटिव्स को ही ज़्यादा बुलाते हैं। और जोधपुर में आशीष के रिलेटिव्स सारे हैं, राइट? अच्छा। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, फिर बेटर ये होगा कि हम वहाँ पर जाएं और डेस्टिनेशन वेडिंग करें। फिर उसके बाद में 3-4 होटल्स थे, तो हम यही सोच रहे थे कि कौन सा होटल होगा। और मैं ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही नहीं लेती, ठीक है? मैं तो मस्त ही रहती हूँ, मुझे पता है माई प्लान वर्सेस हनुमान जी प्लान इज़ गोना बी द बेस्ट, तो ज़्यादा टेंशन लेती नहीं हूँ। मैंने कहा क्या हो जाएगा, हनुमान जी कुछ ना कुछ कर ही देंगे। एंड ब्राइड को टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। मेरा ना नेचर भी ऐसा है, मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, मतलब थोड़ी ऐसे। दैट्स अ गुड क्वालिटी। आई नेवर टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस से स्ट्रेस्ड हालत में भी ना मेरा ऐसा और हंसी सी आ रही थी कि अच्छा भैया अब क्या है, मतलब कुछ करना है, क्या कर रहे हो आप? तो कर देते हैं कुछ ना कुछ, यू नो, चीज़ें हो जाती हैं।
तो ये टेंशन हो गई कि भाई अब तो वेन्यू ही नहीं मिल रहा। हाँ। क्योंकि 25 नवंबर सबने एक साल पहले से बुक कर रखा है। हाँ, और ये टाइम पे तो बहुत हाँ, क्योंकि इस साल शायद बहुत कम ऐसे लग्न हैं जहाँ पर शादियाँ हो रही हैं। मतलब 25 है, फिर 5 दिसंबर है, ऐसे कुछ डेट्स हैं जो कि बहुत सब जगह सारे लोग इसी दिन शादियाँ कर रहे हैं। और 25 नवंबर मैं करना इसलिए भी चाहती थी क्योंकि उस दिन राम जी और सीता जी की शादी हुई है और उस दिन मंगलवार का दिन है, राइट। और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा डेट पंडित जी ने निकाला है कि विंध्या जी की शादी तो इसी दिन होनी चाहिए। अब होटल ही नहीं मिल रहा। अब मैं सोच रही हूँ होगा क्या, पता नहीं। सडनली मुझे आशीष का कॉल आया और उसने कहा कि हम लोगों ने बहुत पता होता किया है पर नहीं हो रहा है काम वर्कआउट, अब देखो क्या करते हैं, फिर या तो हमें बनारस से ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं होता, मतलब नॉर्मली कुछ ना कुछ मिराकल, कुछ ना कुछ मैजिक तो कर ही देते हैं हनुमान जी, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर 1 घंटे के बाद आशीष का कॉल आता है, कहता है अरे वो श्रीराम इंटरनेशनल वालों का कॉल आया है और वो कह रहे हैं कि हाँ वो जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई, तो हम लोग आपकी बुकिंग ले सकते हैं 23rd, 24th, 25th, 26 को मॉर्निंग में यू गाइज हैव टू। मैंने कहा तो हाँ तो कर दो, तो आशीष ने कहा तो कर दो। मैंने कहा भाई नाम सुनो, श्री राम इंटरनेशनल, आई मीन दिस इज सच लाइक, अब क्या हनुमान जी आ जाएंगे और बोलेंगे मैं हूँ तुम्हारे लिए। सो आई मीन दिस इज अ ग्रेट साइन। और हमने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा कुछ हो नहीं था कि यू नो लाइक हम वहीं से करेंगे। वो ऐसी चीज़ें होती गई। आई थिंक आप जैसे होते हो ना, चीज़ें वैसी ही आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। और आई थिंक ऐसा कहना मैं चाहती नहीं हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी। आई थिंक आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाई यूनिवर्स। हनुमान जी इज़ ऑलवेज देयर एंड ही डज समथिंग गुड फॉर मी ऑलवेज। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट है जो नहीं मिला, वो मेरे अच्छे के लिए नहीं मिला। कोई प्रोजेक्ट अभी टाइम लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि वो बेस्ट होने के लिए टाइम ले रहा है। तो आई एम ऑलवेज एट ईज, आई एम ऑलवेज, माई हार्ट इज़ ऑलवेज एट पीस कि अच्छा ठीक है जो भी हो रहा है सब बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसलिए हो रहा है। तो व्हेन दिस हैपेंड, श्रीराम इंटरनेशनल जब फाइनल हुआ ना, तो आई वाज लाफिंग। शी वाज लाइक आई डोंट नो हाउ यू डू, या हाउ डू यू डू इट, बट इट जस्ट हैपेंस। सो ही इज ऑलवेज लाइक कि ठीक है मतलब मेरी लाइफ सॉर्टेड है। तो या सो दिस आई वांटेड टू शेयर कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। सुन के अच्छा लगा। Now we have a segment, but before we move on to that, one last question. What's the most beautiful discovery you have made about your partner during this wedding journey? आशीष एक ऐसे इंसान है, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि लोग बात बहुत करते हैं, बातें करना बहुत आसान होता है, राइट। और लोगों में ठहराव की बहुत कमी होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। जैसे आज बहुत अच्छे हैं, कल अलग बिहेव करेंगे, परसों फिर अच्छा बिहेव करेंगे, फिर कुछ मूड वैसा हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ जो आशीष के बारे में नोटिस की है वो ये है कि वो हमेशा एक से रहते हैं और वो बात कम करते हैं, उनका डिलीवरी ज़्यादा है, एक्शन उनके ज़्यादा होते हैं और बातें कम करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं ये वो, मतलब मैं एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी सी रहेगी अगर, और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट एक्चुअली करती भी नहीं हूँ, तो मैं शायद इसलिए वो कहीं ना कहीं जस्ट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मैं सोचती हूँ कि अरे ये तो मैंने मतलब लिटरली सोचा भी नहीं था, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वो हमेशा मुझे ये कहता है कि मतलब बताने की क्या बात है, इट्स जस्ट यू नो इट्स जस्ट नॉर्मल, राइट। मैंने कहा बात तो सही है, मतलब ये, और हम लड़कियां आजकल बेसिक चीज़ों को ना लग्जरी मानती हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ बेसिक हैं, मतलब हमारे अंदर होनी ही चाहिए कि हमें बातें थोड़ी कम करके अपना जो भी प्यार है उसको एक्शंस में तब्दील करना चाहिए और दिखाना चाहिए, rather than saying things। जैसे आशीष जब 3 जुलाई को आए तो कुछ कह नहीं रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि मेरा रोका हो जाएगा। मैं तो बनारस गई, वो मेरी डिटेल लेते थे, अच्छा तो कितने दिन रहोगे तुम बनारस, अच्छा ओके ठीक है मैं बताता हूँ। मैंने क्या मतलब क्यों पूछ रहे हो, बोला नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा कब है फ्लाइट, तो मैंने कहा परसों है। अच्छा ओके तो कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ। तुम क्यों आ रहे हो, तो कह रहे नहीं मैं भी आ रहा हूँ, सब लोग आ रहे हैं। मैंने कहा सब लोग आ रहे हैं मतलब, तो कह रहा है बस आ रहे हैं और क्या, यू आर गेटिंग रोकोफाइड मिस तिवारी। मैंने कहा व्हाट,
तो ऐसा था। और मतलब मेरी रोका में भी मैंने ऐसे कुर्ती और ऐसे बेकार सा कुछ पहना हुआ है। मैंने कहा यार बता देते। तो कह रहा है यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, तुमको बता दूंगा तो फुल ओवर द टॉप चली जाओगी और ये भी खरीद लूँगी और वो भी खरीद लूँगी। तो हमारा रोका बहुत ही सिंपल हुआ था, बहुत ही जल्दी में हुआ था। तो आई थिंक दीज थिंग्स आई हैव डिस्कवर्ड अबाउट हिम कि वो काफ़ी यूनिक है, जो मुझे नहीं दिखती है आजकल। जितनी भी लोग हैं, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट मेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट नॉट स्पीक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्शन ओरिएंटेड, विच आई रियली एडमायर अबाउट हिम। आशीष के बारे में जान लिया, अभी हम थोड़ा आपके बारे में और वेडिंग प्रिपरेशंस के बारे में जानते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ सेगमेंट जो रैपिड फायर टाइप है। ओके। बस मुझे चश्मा पहनना है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं बट है। ओके ओके, सो आर यू रेडी? यस। हाउ मेनी आउटफिट्स डिड यू शॉर्टलिस्ट बिफोर द फाइनल वेडिंग अटायर? 20। Oh god. Yes. 3 things you will definitely carry in your bridal emergency kit. Lip gloss, lip gloss and lip gloss. I'm obsessed with lip gloss. You won't believe, I have more than 100 lip gloss. और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कमी है, और मैं कोई भी इंटरनेट पे कहीं भी कोई अच्छा लिप ग्लॉस देखती हूँ, ये मुझे लेना है, बहुत अच्छा है ये वाला। I don't know, it just I think yeah, it's just so girly thing. My God, yeah. The funniest thing that has happened during wedding preparation. Funniest thing. Yeah. Funniest thing. Okay. Funniest thing क्या हुई थी? हम लोग जब बनारस में, मैं और मेरी मम्मी शॉपिंग के लिए गए थे और मेरी मासी भी आई हुई थी, तो हम लोग जहाँ भी जाते थे ना, तो लोग मुझे पहचान जाते थे शॉपिंग करते हुए। तो सब लोग कोई मुझे टमाटर चाट खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कुछ। हाँ, मैं बहुत खा रही थी। तो खाते खाते ना आई रियलाइज कि ऐसे मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, लेकिन वहाँ पे उस 15 दिन में मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा थोड़ा कम खाओ। मैंने कहा क्यों मुझे इतना खिला रहे हैं लोग? तो आई थिंक दैट वाज वेरी फनी, क्योंकि लोगों को वेट लूज करना चाहिए, एंड आई वाज ईटिंग सो मच बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक हाँ बेटा ये टमाटर चाट खा लो और ये लस्सी पी लो, और वो सब चीज़ें ना मुझे बनारस की बहुत पसंद है। तो आई थिंक लाइक I would not say funny, but then it was very sweet, yeah. One thing no one warned you about. अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें ना, मैं ऐसे इतनी चपर बातें करती हूँ, और मुझे बहुत बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं ना थोड़ी अपनी दुनिया में बहुत बिजी रहती हूँ। और कई बार मैं बात करते करते ना मुझे नहीं पता मैं कहाँ चली जाती हूँ। तो मैं कुछ और वैसे बात चल रही है और मैं चली जाऊँगी, हाँ ये मेरा शैलेट डिलीवरी वाला, कुछ ऐसे कुछ तो मैं सोच रही होती हूँ, और मैं वही करते करते अचानक से ऐसे आती हूँ और सामने वाला बोलता है हेलो, लाइक क्या बोला मैंने कहा अब आप कुछ तो बोल रहे थे। तो मेरे साथ ये अक्सर होता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी, मैं अनभिज्ञ हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जानती रहूँ। आई थिंक लाइफ ही ऐसी है, आई थिंक वी ऑल आर लाइक दैट ओनली, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ऐसा तो चलता रहता है, एक चीज़ नहीं, बहुत सारी। हाँ। A habit you are trying to upgrade before the wedding. जल्दी सोकर उठना। मैं ना जब सुबह सो के उठती हूँ तो मैं बहुत टचवुड गहरी नींद सोती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं सो के उठती हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पर, इतनी गहरी नींद होती है मेरी ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो यू वोंट बिलीव, जब मुझे शूट पे जाना होता है और मुझे पता है कल शूट है, तो मैं रात को सब चीज़ें लगा देती हूँ कि लिटरली कि मुझे ये पता हो कि मुझे जाना है और यही पहनना है, क्योंकि सुबह मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होता है, एकदम रेस्ट पे होता है। तो मुझे वो थोड़ा सा ठीक करना है कि शायद ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी मैं ऐसी एकदम मतलब सोती रहूँ। और वैसे तो मैंने आशीष को बोला, आशीष इज लाइक इट्स ओके चिल, तू तेरे को जब तक सोना है तो सो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जब भी उठो फ्रेश उठो। सो योर ब्यूटी स्लीप शुड बी, सो आई एम लाइक आई लाइक यू, ब्यूटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आई एग्री। यस। Lastly, one person who has been your calm in the chaos. My mom. Yeah, she has been a rock solid person. Ever since my childhood, I think whatever I am today is my mom and definitely dad. But जो एक इंसान आप जानना चाहते हो कि इतनी क्योस में जो मुझे पीस देता है, जबकि डांट बहुत
पढ़ती है मेरी मम्मी, शी इज़ अ प्रिंसिपल, तो मुझे बहुत डांटती हैं, बहुत डिसिप्लिन सिखाती हैं, बहुत हमेशा मुझे समझाती हैं ये वो, और हर बात अच्छी बुरी सब करती है, वी आर लाइक फ्रेंड्स। बट वो मुझे एक ठहराव देती है हमेशा, और मुझे एक राइचस जो मेरी एक नेचर है वो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती हैं, और कुछ अच्छी अच्छी बातें उन्होंने मुझे सिखाई, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरी लाइफ एक्चुअली काफ़ी जैसे एक चीज़ है, मेरी मम्मी मुझे कहती हैं कि हमें कभी भी 1 रुपये भी किसी का लेना नहीं चाहिए, आप दे दो, बट कभी भी गलती से भी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। उस बाउंड्री को एक बार आपने क्रॉस किया तो होता क्या है कि कोई नहीं देख रहा, आप ये सोचते हो, बट एक्चुअली में यूनिवर्स, जैसे मैं हनुमान जी को मानती हूँ, वो हमेशा मुझे देख रहा है। जब इस एहसास को आपके अंदर आप रखोगे ना, तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। एंड वो ये भी होता है कि आप किसी की बुराई नहीं करोगे, आप हर इंसान में एक अच्छाई ढूंढोगे। हर इंसान में बुराइयाँ भी अच्छाइयाँ भी, बट अगर आप पर्सपेक्टिव अगर आपका ये हो कि अच्छाई ही देखनी है, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। So it starts with you. So this is the piece which she has given to me, and I think वही मेरे अंदर हमेशा रहता है, and that's the reason if I think about it, तो मुझे लगता है कि हाँ इतना chaos होता रहता है, लेकिन मैं हमेशा पीस पे इसीलिए रहती हूँ क्योंकि you know I know that everybody is good and everybody is trying hard in their life, and I'm no one to judge anyone, and I should just give love and receive love. Yeah, that's what. Okay, lastly, your groom's funniest, please don't make me do this moment. शादी के दौरान या कोई डांस हो, यार वो ना आशीष इज लाइक यू नो, वो मुझे ये बोल रहा है एक डांस है, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, तो बोल रही हूँ मुझे उठा लो, कह रहे मैं गिरा दूंगा, मैं गिरा दूंगा, मैं नहीं कर रहा ये, ही इज़ नॉट डूइंग इट। मैं इसको कितनी बार बोल चुकी कि यू नो लेट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक तो हम मिले भी नहीं है, एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया हम मिले भी नहीं है, तो अभी शॉपिंग में मिले थे, उस वक्त भी मैं उसको बोल रही हूँ थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, तो कहता है नो हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है अभी ये तुम्हारा। सो इज़ लाइक डोंट वरी, हम कर लेंगे। इज़ लाइक मैं एक्शन से कर दूंगा, मैं उठाऊंगा नहीं। मैंने कहा यार, सो या दैट्स व्हाट आई वांट हिम टू डू, बट ही इज टेलिंग मी कि मैं शायद गिरा दूं तुम्हें, तो इट्स नॉट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट डांस परफॉर्मेंस। या वेल दैट्स व्हाट वी हैड फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much. I have always loved being on India's Forum. Yeah. And it just gives me a lot of, back then when we used to do TV, you guys were always the first one to give the stories, and there are so many fans and so much love we have got from India's Forum. So yeah, thank you for being there. Thank you so much. Thank you so much.